हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आपके लिए फिर से सुगम गणित यानी क्लास 8 का वर्ग एवं वर्गमूल लेकर आ गए, जो कि आपको इस चैप्टर से 1 2 3 4 क्वेश्चन तक हम करा दिए थे। यानी क्वेश्चन नंबर 5 से आज देखिए, कह रहा कि निम्नांकित में कौन सी वर्ग संख्याएं विषम संख्याओं का वर्ग है। मतलब 121, 225, 484, 625 और 11,201, इनमें से कौन सी संख्या जो है ये विषम संख्याओं का वर्ग है। यानी ये सब किसी संख्या का वर्ग है। तो विषम संख्याओं का वर्ग कौन कौन है ये आपको बताना है। तो चलिए विषम संख्याओं के विषम और सम के बारे में बताते हैं आपको पहले, कि विषम संख्या किसे कहते हैं और ये सम संख्या किसे कहते हैं। कि विषम संख्या यानी जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह संख्या विषम कहलाएगा। और जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या सम कहलाएगा। तो आप देखिए कि यह दिख रहा है 121, तो 121 में इकाई अंक 1 है, तो एक तो विषम संख्या है, तो ये पूरा संख्या विषम संख्याओं का वर्ग हो गया। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि ये कौन विषम संख्याओं का वर्ग है। यानी आप कह सकते हैं कि 121 और 225 यानी इकाई अंक 5 है, विषम है तो विषम संख्या का वर्ग है। 484, 4 देखिए सम है तो ये सब सम संख्याओं का वर्ग है। 625 में देखिए इकाई अंक 5 है तो ये विषम संख्याओं का वर्ग है। इकाई अंक 1 है तो ये विषम संख्याओं का वर्ग है। तो आप कह सकते हैं कि 121, 225 और 625, 11,201, ये सब जो है ये विषम संख्याओं का वर्ग है। कौन संख्याओं? विषम संख्याओं का वर्ग है। आप इस प्रकार से कह सकते हैं। और चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा कि निम्नांकित में कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है। मतलब इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो आप कह सकते हैं, आपको पहले जानकारी होना चाहिए कि इस संख्या में देखिए 100 है तो 100 में शून्य की संख्या सम है, यानी 2 है तो सम हो गया। 9,000 में देखिए शून्य की संख्या विषम है, यानी 3 है तो 3 है विषम है। इसमें देखिए 1 पर 4 जीरो है यानी सम है, यानी 10,000 कह सकते हैं। इनमें आप 4 पर देखिए आप कह सकते हैं ये 5 शून्य है तो 5 शून्य तो विषम है। इसमें देखिए यानी कितना शून्य है तो ये 6 शून्य है तो आप कह सकते हैं सम है। तो ये सब संख्या में शून्य की संख्या सम और विषम है। तो इसमें आप पहचानिए कि कौन पूर्ण वर्ग है और कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए 100 जो होगा यह पूर्ण वर्ग होगा, क्योंकि शून्य की संख्या सम है। जब शून्य की संख्या सम होगा तो पूर्ण वर्ग होगा। 9,000 देखिए पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी 1 पर देखिए 4 जीरो दिख रहा है यानी 10,000, तो ये भी पूर्ण वर्ग होगा। देखिए 4 पर 5 जीरो यानी 4 लाख, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और देखिए 625 में आपको शून्य की संख्या सम है, जब सम होगा यानी तब ये पूर्ण वर्ग होगा। यानी कितना हो जाएगा? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 62 करोड़ 50 लाख जो हो जाएगा ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। क्यों पूर्ण वर्ग होगा? क्योंकि इसमें शून्य की संख्या सम है। तो आप कहेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है। क्यों कहेंगे? तो आप कहेंगे कि शून्य की संख्या सम है। शून्य की संख्या क्या है? सम है। जब शून्य की